ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ। आचार्य वाणी में हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विषयों पर आपके समक्ष आते हैं और आपके जीवन में क्या कुछ ग्रहों का योगायोग चल रहा है और कैसे उसको निदान की तरफ आप ले जा सकते हैं अपने स्वल्प उपायों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, भगवती की कृपा के माध्यम से। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों को समझने के लिए इस विज्ञान का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से किया और जैसा कि आप समझ रहे हैं, आप सब जानते ही हैं, गुप्त नवरात्रि बिल्कुल आरंभ है और गुप्त नवरात्रि के समय में मां भगवती की आराधना करने का बड़ा शुभ मुहूर्त माना जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से ये शुभ मुहूर्त जो है जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। छोटे छोटे उपाय मां भगवती के निमित्त यदि आप करें तो आपके जीवन के कल्याण के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। कर्क राशि के संबंध में आज हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारी राशियों के संबंध में जब हमने समय समय पर आपको अवगत कराए कौन से उपाय आप कर सकते हैं अपने ग्रहों के अनुसार से। ग्रहों का गोचर किस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए योगायोग बना रहा है वो हमको पहले समझ लेना चाहिए। कि हमने कई वीडियोस में पहले बताया भी है कि जब शनि का परिवर्तन हुआ, विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन हुआ, क्या कुछ आपके साथ होने के योग है। समझ लिया क्या कुछ होने के योग है, लेकिन उन सबको ठीक कैसे करें आगे और अपने जीवन में अपनी मनोकामना सिद्धि के योग कैसे बनाएं। देखिए, इस वक्त ग्रह योगों को देखें तो राहु जो है सफलता वाले भाव में चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, और शनि यहां पर आपके गोचर में चलते चलते जिस भाव में पदार्पण कर रहे हैं वो है अष्टम भाव। और अष्टम भाव में जब वो भी देख रहे हैं कहां पर, अपनी प्रथम दृष्टि से सबसे पहले तृतीय दृष्टि पर यदि देखें तो वो सफलता वाले दशम भाव को ही देख रहे हैं। तो यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी मेहनत की आवश्यकता ज्यादा दिखाई देती है। और देखिए, ये खेल बड़ा विचित्र है। यदि जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार से उसमें जो सफलता का योग है वो देव कृपा के माध्यम से अद्भुत रूप से प्राप्त हो सकता है। देव कृपा को साधने का हमें प्रयास करना चाहिए। और बड़ा शुभ है कि इन ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ गुप्त नवरात्रि जिस प्रकार से आई है और गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करने का बड़ा सुंदर मुहूर्त बन जाता है। तो ऐसे में यदि आप शक्ति उपासना करने का प्रयास करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र यथाउचित भाव से मां भगवती की यदि इन 7 जो 9 दिवसों में नित्य प्रति एक माला भी जप कर ले तो देखिएगा आपके जीवन में सफलता का अद्भुत योग बन जाएगा। ये मंत्र हम इसलिए बता रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। देवी सूक्त के अंतर्गत आया है। देवी सूक्त कहां से निकला? भगवती की प्रार्थना करते करते जब दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में चलेंगे, जिसको उत्तम चरित्र कहा जाता है, भगवती मां सरस्वती की आराधना करने का वो अध्याय है। कहा जाता है कि जब महिषासुर का संहार मां भगवती ने किया था तब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर अवतरित होकर मां भगवती ने समस्त प्रकार के देवताओं की मनोकामना सिद्धि का योग बनाया। तो उसके बाद कहा जाता है मां भगवती ने 4th अध्याय में देवताओं को आशीर्वाद प्रदान किया था कि आगे भी जब जीवन में तुम्हें कष्ट आए तो मेरी आराधना करना, मुझे याद जब भी करोगे मैं अवश्य तुम्हारे कष्टों को दूर करने के योग बनाऊंगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि मां भगवती ने वहां विशेष तौर पर एक मंत्र कहा जाता है कि एक स्तोत्र है विशेष तौर पर, दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा जी की 32 नामावली। वो दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गापद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गदोद्धारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, और अंत में लिखा है पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति निशंशया। दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको ये स्तोत्र दुर्गा जी की नामावली जो है वो आराम से मिल जाएगी। ये कहा गया है और देवताओं ने देवी सूक्त के मंत्रों से मां भगवती की जब आराधना करी तो भगवती ने स्वयं 5वें अध्याय में जो कथा आती है वहां कहा गया शुंभ निशुंभ का संहार करने के लिए मां भगवती ने स्वयं स्वरूप दिव्य रखा और समस्त कष्टों को संहार करने के लिए योग बनाया। तो आप कोशिश करें देवी सूक्त का नित्य प्रति यदि पाठ कर ले, यदि नहीं हो सकता है तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। क्योंकि ग्रह जो हैं, हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि यदि कर्क राशि के संबंध में यदि बात करें तो ग्रह तो परिवर्तन की तरफ जाते हैं, कभी अच्छे दिन, कभी परेशानी वाले दिन, कभी साधारण दिन। तो आप कर्म के द्वारा, सदकर्म के द्वारा अपने कैसे भी कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि बड़ी सिद्ध रात्रि है, सिद्ध है।
आम नवरात्रि से भी ज्यादा महत्व है, गुप्त है, चुपचाप, किसी का कोई पंप एंड शो करने की जरूरत नहीं है, भगवती के सानिध्य में बैठ के। देखिए दुर्गा सप्तशती के अंदर विभिन्न अध्याय कहा गया, देवी सानिध्यम जप्त्वा मंत्र सिद्धिर भवति। भगवती के सानिध्य में जो आराधना करने के लिए योग बनाते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम किस प्रकार से प्रपंच में फंसे रहते हैं, ऐसे ही टाइम भागता चला जाता है और जैसी पूजा करने बैठते हैं कुछ और व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। तो कोशिश करें आप इन सिद्ध रात्रियों में, जो गुप्त नवरात्रियां हैं, अपने इस मंत्र को, केवल एक मंत्र ही हमने बता दिया, उसको ही आप कोशिश करें, यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें और देखिएगा आपके कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। और जो राहु ग्रह सप्तम में आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी सफलता में जबरदस्ती अंकुश उत्पन्न कर रखे हैं, साथ साथ बुद्धि को सही रूप से कार्य नहीं करने दे रहे। जब दशम भाव में बृहस्पति गोचर करते हैं तो विशेष तौर पर बुद्धि को ना डंप कर देते हैं। देखिए बुद्धि के द्वारा ही सारे कार्य होने हैं, और दशम का राहु जो है वो विशेष तौर पे ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से ऐसा देखने में आता है कि वो विशेष तौर पर बुद्धि को डंप कर देता है, सही समय पर सही जो विचार आना है वो आता ही नहीं है। तो ऐसे में माँ भगवती की स्तुति करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यदि हो सके तो इसी देवी सूक्त का खीर के द्वारा यदि यज्ञ करने का योग बन सके तो बहुत सुंदर होगा। खीर के द्वारा माँ भगवती की इस देवी सूक्त का जो यज्ञ किया जाता है वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला योग बनाता है। तो कोशिश करें यथाउचित भाव से इसका जप करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष व्यवस्था करी है। ऐसे तो हर नवरात्र में हर रोज नित्यपति यज्ञ होता ही है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का विशेष तौर पर सहस्त्र चंडी का पाठ नवरात्रों में विशेष तौर पर करने का आयोजन किया था। तो उसी प्रकार की श्रृंखला में इस बार भी आश्रम पर विशेष तौर पर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए समस्त लोगों के प्रयास से सुंदर तरीके से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आप बहुत दूर हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नाम और गोत्र को हमारे आश्रम पे जो नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं उन पर आप अपने गोत्र इत्यादि को भेजकर व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। आप समझे कि गुप्त नवरात्रि ये सिद्ध योग जो है जीवन में जब आते हैं तो कोशिश करें, ये मैं कहूंगा इसको समझाने के लिए अनेक अनेक उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं। आइंस्टाइन ने एक एग्जाम्पल दिया था कि दे आर टाइम होल, जो टाइम होल्स होते हैं ना, जो जिससे आप बहुत जल्दी से ट्रेवल कर सकते हैं, कि जब आकाश में स्पेस में ट्रेवल करने के लिए टाइम होल्स होते हैं कि उनमें से निकलकर लाइट की स्पीड से भी तेजी से वहां से निकलकर अपने रास्ते को गंतव्य मार्ग पर पहुंचा जा सकता है। आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी। तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से अध्यात्म के अंदर ये मुहूर्त तो वही प्रभाव करते हैं कि आपके कर्म की गति को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि आप यदि परेशानी में चल रहे हैं और कर्म शुभ मुहूर्त में आपने उस कार्य को कर लिया तो जिस साधारण तौर पे जिस कार्य को करेंगे तो समय में तो उसका उतना ही फल प्राप्त होगा, लेकिन सिद्ध मुहूर्तों में जब शुभ कर्म करते हैं तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है और कष्टों को दूर करने के लिए जीवन में सुंदर योग बन जाता है। तो कोशिश करें इन ऐसे भी जो भी मुहूर्त आपके जीवन में आते हैं, समय समय पर आते हैं, तो इसमें तो विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि में कई मुहूर्त बनने वाले हैं। बसंत पंचमी इसमें पड़ने वाली है, विशेष तौर पर सूर्य सप्तमी इसमें पड़ने वाली है। बसंत पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी की आराधना करने का शास्त्र में बड़ा अद्भुत विधान बताया गया है। कहा जाता है कि जो उस दिन विशेष तौर पर श्री पंचमी भी कहा जाता है, आमतौर पर बसंत पंचमी लोग जानते हैं, और बसंत पंचमी के दिन, श्री पंचमी के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। उसके साथ साथ उसके 2 दिन बाद भानु सप्तमी पड़ रही है जिसमें भगवान सूर्य का जन्मदिन पड़ेगा। तो इन सब शुभ मुहूर्तों का आप लाभ लेने का प्रयास करें। जो मंत्र हमने आपको बताया है उसका मंत्रों का सानिध्य लेकर मां भगवती का आशीर्वाद यदि आपके जीवन में प्राप्त हो जाए तो जीवन में अनेक मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। आशा करते हैं आप इन सब सुझावों को अपने जीवन में समझेंगे और करेंगे, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि फिर भी कोई बात मन में आ रही है तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं और नित्यपति हमारे आश्रम में जो यज्ञ होता है उसमें भाग ले सकते हैं। रविवार के दिन, हर रविवार को सुबह 8 से लेकर करीब रात के शाम के जो 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में सुंदर यज्ञ का आयोजन होता है, साधना कराई जाती है, रामायण का सुंदर पाठ होता है, स्वाध्याय होता है। तो उसमें आप भाग लेकर अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और भगवती के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी यज्ञ इत्यादि हो अनाहुतो अध्वर व्रजेत, शास्त्र में कहा गया है कि यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए और अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग करें, देखिए लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।